परम सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव आज यहाँ हम सब लोग बिलासपुर आश्रम में आए हुए हैं और आश्रम की शुरुआत कुछ लोगों के सतत प्रयास से हुई। उसमें प्रमुख आदरणीय तांतीदेव शर्मा जी, विजय राम जी, जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, चंदेल साहब और वर्मा जी भी जुड़े रहे, और भी सहयोगी रहे होंगे जिनका पूरा पूरा सहयोग रहा। और सब लोगों के सतत प्रयास से ये एक प्रश्न उठता रहा। पहले तो ये व्यवस्था बन रही थी कि हर साल एक बार हिमाचल आया जाए, तो कहीं कोई जगह ऐसी हो जाए जहां सब एकत्रित हो सके। उसी के लक्ष्य में लाकर के मन से, वचन से और कर्म से सब लग गए और एक निर्माण हो गया। और बिलासपुर वैसे एक प्रकार से हिमाचल का मध्य है, ऐसे ही ना। और यहां से चारों तरफ रास्ता जाती है और हम लोगों का भी थोड़ा डर कम रहता है, क्योंकि ऊंचाई कम चढ़ना पड़ती है। ज्यादा ऊंचाई में डर लगता ही है। वैसे भी जैसे पहाड़ों में जाएं, या कोई कहता है मैं एवरेस्ट हो आया, मानसरोवर हो आया, यहाँ हो आया, वहां हो आया, तो कठिन रास्ते हैं और कठिनाई झेलते हुए वहां तक पहुंचते हैं। जहां जिसको कहीं आदत ही ना हो और उसकी चढ़ाई शुरू हो जाए तो थोड़ी सी भी चढ़ाई में घबरा जाते हैं, क्योंकि जब चढ़ करके नीचे देखते हैं तो ये लगता है कि गए। और वो स्थिति रहती है। पहली यात्रा जब शुरू हुई हमीरपुर के, तो उस समय भी एक जगह ऐसी स्थिति बनी कि थोड़ा सा भय, क्योंकि कभी पहाड़ों में आई नहीं और हुजूर मालिक साहब का आदेश था वो गाड़ी ड्राइव हमें ही करना थी। 77 की बात है। और वो भी बड़ा विचित्र हुआ। हमारे पास जो गाड़ी थी वो राइट हैंड ड्राइव थी। चंडीगढ़ तक तो उससे आए। चोपड़ा साहब, सुदर्शन साहब की भी गाड़ी थी, एम्बेसडर, और भी अच्छी गाड़ियां थी। लेकिन हुजूर मालिक साहब ने कहा कि हम तो मतलब हमारे लिए के साथ में यही चलाएगा हमारी गाड़ी। और चंडीगढ़ में गाड़ी बदली, लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ी ली, और पता नहीं कैसे वो भी चल गई। कठिन रास्ताओं का पार करके वहां तक पहुंच भी गए। कई घटनाएं भी घटित हुई, कई बड़े बड़े महात्माओं से भी मिलना हुआ, और जो विद्वान थे सब तरह से अहम ब्रह्मास्मि भी कहा करते थे, जिनको बोध होगा शायद कि मैं ब्रह्म हूं।
सब ब्रह्म है, ऐसी स्थिति बनी। और वहां कुछ वार्तालाप इस तरह का हुआ हमीरपुर में। पहली यात्रा हमीरपुर की शुरू हुई। खैर, वहां सोच लिया था कि अब कभी हिमाचल की तरफ नहीं आएंगे। भय व्याप्त था, और हम जैसे कमजोर आदमी उस समय तो शायद और भी ज्यादा कमजोर थे शारीरिक रूप से। 25 साल के थे हम बस। अरे, तो उस समय आयु भी 25 साल की थी। आजकल 25 साल से ऊपर तो बच्चे ही। देखो, उस समय भी गाड़ी ड्राइव करना तो बड़ा विचित्र रहा है हमारा। कभी किसी ने सिखाया नहीं, कभी गाड़ी चलाना किसी ने सिखाया नहीं, और खुद जाकर के गाड़ी आश्रम तक ले आए जो खरीदी हमने। जेफर 6, ग्रेट ब्रिटेन की गाड़ी, 6 सिलेंडर थी, और बिल्कुल इसके माइल्स में स्पीड थी 180 माइल्स की स्पीड थी उसकी। और पिकअप इतना जबरदस्त था, जरा सा एक्सीलरेटर एकदम भागती थी। एम्बेसडर वगैरह तो कहीं कुछ लगती नहीं थी उसमें। ऐसी कुछ घटना घटित हुई थी कि बस मन आया कि आज गाड़ी लेना है, और हुजूर मलिक साहब से आग्रह किया। तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ से लाएगा, इतनी सस्ती में थोड़ी आती है गाड़ी, बड़ी महंगी आती है। उस जमाने में 1000, 2000, 4000 भी बड़ा मुश्किल होता था। एक कुछ घटना ने एक पीड़ा पहुंचाई, तो मैं सुनी हम ले आएंगे। तो कहा तू देख, मतलब मना नहीं करते थे कि भाई देख लो। घूमे ग्वालियर शहर में, तो एक जगह जाकर के देखा एक खंडों पे गाड़ी खड़ी हुई है, चारों पहिए खुले हुए हैं। ना उस बारे में कुछ नॉलेज थी, लेकिन ऊपर से गाड़ी अच्छी लग रही थी, और विदेशी गाड़ी थी, तो लगा कि यही खरीदी जाए। वो गाड़ी थी समथर महाराज के एक एडीसी रहे थे उनकी। तो उनसे बात हुई, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, कुछ ध्यान अग्रवाल साहब को होगा, गुर्जर थे। जब उनसे बातचीत हुई, उनका भैया तो खंडों पे खड़ी है, हाथी है, अब इस कौन चलाएगा, हमारे बस का तो है नहीं, आप ले जाना तो ले जाओ। हमने कहा कितने पैसे, कहा जो देना हो। तो शायद 4 या 5 हजार में तय हुआ। आजकल एक पहिया भी नहीं आता, और 5 हजार में होते कि हमने कहा पहिए लगा के रखो, कल हम आएंगे। वो भी कैसे व्यवस्था की, पहिए लग गए, उसमें बैटरी लग गई, और पेट्रोल गाड़ी थी, स्टार्ट की वो तुरंत हो गई स्टार्ट, आधे सेल में। अब चलाने वाला नहीं था, जहूर को भी उस समय जुड़े ही नहीं थे अग्रवाल साहब। जब जेफर लाए थे तब तो शायद जुड़े ही नहीं थे, उसके बाद जुड़े थे। तो तलाशा तो कोई चलाने वाला नहीं मिला, तो हमने कहा हम ले जाएंगे अकेले ही, और कोई साथ में भी शायद था कि नहीं, ध्यान नहीं है। और गाड़ी दाल बाजार जैसी जगह से लेकर के और आश्रम तक आ गए। 6 सिलेंडर। उससे पूर्व में बड़ी घटनाएं होती थी कि एक बीमारी होती है रात्रि को सोते में चलने की बीमारी कही जाएगी। ऐसी बीमारी भी थी कि रात को कभी भी सोते में चल देते थे। तो मालिक साहब, माता जी, अम्मा जी एकदम देख लेते तो क्या, कहाँ जा रहे हो, कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल लेने जाने। जबकि कुछ पता ही नहीं था,
पूर्व का कोई संस्कार था। ड्राइविंग भी पूर्व की सीखी हुई होगी, तभी वहां तक ले गए। ये घटनाएं घटित होती हैं और पूर्व के ही संस्कारों के कारण आज हम सब लोग इस भूमि में, हिमाचल के इस आंगन में, आश्रम की जगह में बैठे हैं। निश्चित है कभी ना कभी हम सब लोग एकत्रित रहे होंगे और यहाँ आए होंगे। वही सारा क्रम चलता है। चंदेल साहब, विजय राम जी, वर्मा जी, और इस तरफ जोड़ने वाले, इस तरफ लाने वाले कुल्लू क्या विशेष प्रयास आदरणीय तांत्री देव जी शर्मा जी का रहा। और वो शुरुआत हुई, एक स्थान बना, व्यवस्था बनी और हम सब लोग यहाँ आज एकत्रित हैं। उस समय चंदेल साहब, विजय राम जी से बात हुई थी तो ये सोचा था कि हर साल बिलासपुर आया करेंगे, लेकिन कुछ वो स्थिति परिस्थितियों से परिवर्तन होता रहा तो आना संभव नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ तक आना अब सहज सा हो गया है। रोड्स इतनी अच्छी हो गई हैं, पहले तो बहुत कठिन था, सिंगल रोड थी और बहुत कठिनाई से यहाँ तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन अब तो सहज हो गई हैं, लेकिन हम कठिनाई में हो गए। शारीरिक दृष्टि से उम्र का भी तकाजा रहता है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, कुछ न कुछ प्रभाव रहता है। लेकिन कई बार कुछ लोग कहते थे भजन सत्संग, जैसे रात रात भर यहाँ सत्संग चलता था हिमाचल में, जब कुल्लू साइड में आना हुआ, और कोई आलस नहीं, किसी को भी, हमें ही नहीं, किसी को भी नहीं रहता था। दिन में भी सत्संग, रात को भी सत्संग। कई बार कोई पूछता था तो हमने कहा ये हमारी खुराक है और इससे बल मिलता है, यही ताकत है। नाम में बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन उस ताकत को हम लोग संजो के नहीं रख पा रहे हैं। उस नाम को जो हमें बख्शिश में मिलता है, उसका हम सुमिरन नहीं कर पाते हैं। कोई कहता है 1 घंटे बैठते हैं, कोई कहता है 2 घंटे बैठते हैं, कोई कहता है आधा घंटे बैठते हैं, कोई कहता है टाइम नहीं मिलता है। उन्होंने तो इतनी छूट दे रखी है कि चलो नहीं बैठे कोई बात नहीं है, पर नाम का सुमिरन तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई रोक ही नहीं है। खाते पीते चलते फिरते सोबत जागत बिसर न जात। जो नाम नामी से मिलाता है, जो नाम सद्गुरु कृपा से जुड़ा हुआ है, एकाग्रता पैदा करता है। जो नाम एक कड़ी है जिसके माध्यम से हम कलयुग में सहज रूप से पार हो जाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो जाए पारा। ऐसे ही नहीं कह दिया है महापुरुषों ने, लेकिन फिर भी हम उसकी कीमत नहीं समझ पाते हैं। अगर हम उसकी कीमत समझें और नाम का सुमिरन निरंतर करते रहें तो निश्चित तौर पर हमारा काम बन जाएगा, जीवन सफल होगा। जो सार्थकता है जीवन की, जो लक्ष्य, जो वादे गर्भ में हम करके आए हैं, वो निभ जाएंगे। पहले तो सद्गुरु मिलना बहुत कठिन होता है। मालिक की कृपा से ऐसा मौका भी आ जाए, फिर उनकी पहचान बहुत कठिन होती है। पहचान भी आ जाए, उनकी कृपा का अनुभव भी हो जाए, और फिर भी हम भटक जाते हैं।
कि विश्वास नहीं ठहरता कि दुनिया भी खिंचा होता, दुनिया की चीजें दिखती हैं और वो दिखता नहीं है, उसकी कृपा दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी वो अनुभव करा देती है शक्ति। उसके बाद भी हम सो जाते हैं और भटक जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। जो नित्य है, शाश्वत है, शरीर जब तक रहता है तब तक कई सीमाएं रहती हैं, कई बंधन रहते हैं, लेकिन जब शरीर पूर्ण हो जाता है शारीरिक रूप से, जब वो चेतन, जब वो शक्ति गुरु तत्व में समाहित हो जाती है तो और व्यापक रूप से कार्य करती है, जिसको हम समझ नहीं पाते। कभी उसने खाली नहीं छोड़ा है। आज भी जो वो पहले थी, जो अब है और जो आगे रहेगी, वो जो गुरु तत्व, सदगुरु स्वरूप, और निश्चित तौर पर उस तत्व की कृपा से ही हमारा काम बनता है। निमित्त वो किसी को भी बना दें, छोटे से बालक को बना सकते हैं, युवा को बना सकते हैं, बुजुर्ग को बना सकते हैं, एक क्षण का कार्य है। लेकिन वो पात्रता उसके अंदर होना जरूरी है, तभी तो होगा। अगर मानो कोई लड़खड़ा रहा है, खुद ही नहीं चल पा रहा है, और उसके ऊपर अपने एक डलिया रख दें वजनदार, तो वो तो खुद ही नहीं चल पा रहा था, डलिया लेके और गिर जाएगा, अकल्याण की संभावना बढ़ जाएगी। पहले अपना बैलेंस होना चाहिए, तन का, मन का। जब अपन स्थिर होंगे तो कोई भी वजन ढोने में सक्षम होंगे। अपनी स्थिरता है नहीं, मन डामाडोल होता रहता है, पतंग की तरह, इधर से उधर, उधर से इधर डोलता रहता है। जब तक उसको स्थिर नहीं करेंगे, और वो होगा नाम के सुमरण से, इस विश्वास के साथ कि वो ईश्वर, वो सतगुरु परमात्मा नित्य हैं, साथ हैं, हर जगह मौजूद हैं। जब तक इसकी दृढ़ता नहीं होगी तब तक हमारा मन डावाडोल होता रहेगा, झकोरे खाते रहेंगे हम, और इधर से उधर भटकते रहेंगे, हमारा काम नहीं बनेगा। और उसका नाम क्यों देते हैं? इसीलिए दिया जाता है कि स्थिरता आए, तन्मयता आए, विरह और प्रेम बढ़े, और हम उसके जिज्ञासु हों, अभिलाषी हों, ताकि उनकी निरंतर कृपा हम पर बरसती रहे और हम उस कृपा को संभाल सके, उस आनंद में डूबे रहें। नाम एक माध्यम है एकाग्रता का। जब तक उसको हम जो बख्शिश मिला है नहीं चलेंगे और उसको व्यापक रूप से नहीं समझेंगे, गुरु तत्व का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक हमारी स्थिति डामाडोल बनी रहेगी। जब हम समझना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर मन से, वचन से और कर्म से एक लक्ष्य की तरफ लग जाएंगे और एकाग्रता हमारी बढ़ती जाएगी, तो शने शने उनकी कृपा का अनुभव भी होगा। छोटी छोटी बातों में जो किसी काम की नहीं होती हैं, हम विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, और क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उसका हमें बोध नहीं होता है। ये इतना कीमती नर शरीर मिला है,
जिसके अंदर सब कुछ छिपा हुआ है, उनकी कृपा से ही एक शब्द अगर उन्होंने कह दिया तो जो गुरुमुख होते हैं विश्वास करके उस पर लग जाते हैं। बहुमूल्य है, उनको मालूम है कैसे इसका काम बनेगा। ऐसे कई उदाहरण हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े त्याग किए हैं। गोरक्षनाथ जी जो मच्छिंद्रनाथ जी महाराज के शिष्य थे, और मच्छिंद्रनाथ जी महाराज भगवान शंकर के अवतार कहलाते थे। हमारे साथ भी कोई घटनाएं घटी हैं पर लोप हो गई है ना अग्रवाल से। बड़ी विचित्र घटनाएं घटी हैं, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं है, समझने की और चलने की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है। इस आश्रम को भी मैं क्या 85 में शायद मंदिर की स्थापना हुई थी। विजयराम जी को पता होगा, और शनि शनि या और भी लेट हुआ था, ध्यान नहीं है। मंदिर बाद में बना, मंदिर को पहले बनाया था तो उन्होंने जगह भी बना दी, सब कुछ हो गया, लेकिन कितने लोग उसमें बैठते हैं, कितने लोग आते हैं। कोई कहता है बिलासपुर वालों के लिए है, तो हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसी कौन सी जगह जो उसकी ना हो, और किसने व्यवस्था की? उसी ने तो की है। माध्यम किसी को भी बना दिया है, वो अलग चीज है। तो हमको जब स्थान बना है तो उसकी कीमत, उसके रख रखाव, वो सब आने जाने से और बैठने से वहां पर, क्योंकि उनको समर्पित है, उनका ही है। मालिक की दया से ये स्थान बना है, तो उसमें भेद बुद्धि कभी नहीं रखना चाहिए। घर में रखें, चलो उसके यहाँ ऐसा है, उसके यहाँ ऐसा है, उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए, उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए, उसके यहाँ, लेकिन जहां परमार्थ का सवाल आ जाता है, जहां सद्गुरु कृपा का सवाल आ जाता है, और जहां उससे जुड़े हुए महापुरुष का सवाल आ जाता है, तो उनके लिए तो सब एक ही होता है। घर में भी अगर किसी में जाते हैं तो वो उस समय आश्रम हो जाता है, उसको भी घर नहीं समझना चाहिए, बदल जाता है। क्योंकि जहां सद्गुरु की कृपा किसी भी प्रकार से हमको मिलती है, और सत्संग से, ध्यान से, और उस वातावरण से हम घिर जाते हैं, तो वो वातावरण वहां का चेंज होना चाहिए। उसके प्रति हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। सबका है, सब उस तरह से ही चले जहां आसानी से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। अगर घर का बना तो किसी भी घर में, और हिमाचल में तो खास करके इतनी जगह होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ कम से कम इतने लोग हैं। पहले छोटा हॉल था, फिर सबने चंदेल साहब वगैरह और सभी लोगों ने कोशिश की, थोड़ा बड़ा बना दिया, और क्या पता ये भी छूटा पड़ जाए, लेकिन वो तो जैसा भी होगा भगवत इच्छा। पर सत्संग अब हम लोगों ने ग्वालियर में शुरू किया रविवार का। अग्रवाल साहब को ध्यान है, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति के लिए अग्रवाल साहब को ही कह जाते थे। हम कई बार हम जाते थे तो अग्रवाल साहब बिल्कुल पाठ करते थे, प्रोज लेते थे। शनि शनि ये स्थिति बनी कि इतवार का, और इतवार में भी शुरुआत थोड़े से की,
फिर सोचा गर्मी बहुत पड़ती है तो गर्मियों में अपन छुट्टी रखें रविवार की। ये बेचारा है, लू चलती है, ये चलता है, तो हमारा बेचारा है, अपन तो छुट्टी तो नहीं रखते हैं, आएगा कोई तो ठीक है, नहीं यहाँ पर हम तो बैठ ही जाएंगे, वहां के वहां वाले तो बैठ जाएंगे। लेकिन ये देखा लू में भी गर्मी में भी लोग आते हैं, हाँ बढ़ते गए। और आज रविवार को वहां 300, 350, कभी कभी तो 400 भी हो जाते हैं। मैं ख्याल से यहाँ अगर अपन देखेंगे तो टोटल इस समय 200 लोग करीब होंगे। वहां तो हर संडे को 400 लोग होते हैं, 300, 350 लोग होते हैं। तो फिर ये भी विचार होता है कि संडे अब बाहर रहना उचित नहीं है, क्योंकि एक आशा से, एक उम्मीद से लोग आते हैं, और क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है ये तो देने वाला जाने, पर जिस उम्मीद से आते हैं कुछ तो मिलता ही होगा। एक प्रेम से आते हैं, एक लगन से आते हैं, वही खींच के लाती है। ये क्यों कोई लू लपट में कष्ट उठाएगा और आएगा। तो कभी कभी लगता है कि हर रविवार को हम यहीं उपस्थित रहें, लेकिन हिमाचल का प्रभाव कुछ ज्यादा रहा। इस बार कुछ ऐसा हो गया कि 3 रविवार की छुट्टी हो गई, पर यहाँ के लोग वहीं के वहीं हैं। तो अपने को भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, अपनी वृत्ति वैसे बनाए, अपना सोच ऊंचा रखें। हुजूर मालिक साहब कहना चाहिए, हृदय की विशालता इतनी होना चाहिए सारा विश्व उसमें समा जाए। छोटा नहीं होना चाहिए कि वो देखो वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो ये कह रहा है, वो वहां जाता है, वो वहां जाता है, तो आप बढ़ ही नहीं सकते। जहां परमार्थ का सवाल आ जाता है, जहां मानवीय गुणों का सवाल आ जाता है, जहां उसकी कृपा का सवाल आ जाता है, जो सब विश्व का कर्ता धरता है, और सदगुरु के माध्यम से हम उससे जुड़े हैं, तो हमारा सोच कहाँ होना चाहिए? संकीर्णता होना चाहिए क्या? विशालता की आवश्यकता होती है, और जहां विशालता होगी वहां प्रेम होगा, सहज प्रेम होगा, भाईचारा होगा, और हम उस पथ में सहज से पार हो जाएंगे चल करके। सब अपने ही नजर आएंगे इसमें। जहां संकीर्णता होगी वहां भेदभाव होगा, कोई अपना नहीं, जो अकेला रह जाएगा। और जहां विशालता होगी, कैसे भी थपेड़े पड़े, पर स्थिरता बहुत जरूरी है। तो मन को नाम से जोड़ें। इतनी बड़ी दौलत उन्होंने बख्शिश में दी है, और सतगुरु कृपा से पूरा पूरा लाभ उठाएं। हम लोग भी एक समय निकल गया, अग्रवाल साहब भी 80 के दशक में हो गए, चल रहे हैं, और पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं, और यहाँ के कई लोग चल रहे हैं। हमारे बीच से आदरणीय तांत्रिक जी का भी बड़ा योगदान रहता था। जब वो स्थिति उनके जाने की बनी तो बहुत अजीब लगा कि एक स्तंभ ढह गया। वो जोड़ते थे, तोड़ते नहीं थे। आजकल तोड़ने वाले ज्यादा हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पे भ्रम में पड़ गए। ऐसा वैसा, तेरा मेरा, कहाँ तेरा मेरा, सब तो उसका है, सब उसके हैं। उसकी दृढ़ता करें, दृढ़ता बढ़ाएं। प्रारब्ध के कारण सबके संस्कार जुदा जुदा है, उसके अनुसार सबको काम मिला है, पर जो मिला है उसी में स्थिर चित्त होकर के नाम का सुमरन करें और ध्यान में बैठा करें, तो निश्चित तौर पर हमारा काम बनेगा। और अंतिम क्षणों तक सतगुरु की कृपा से, उनके दया से, उनके चरणों में जगह भी मिलेगी। पूरा प्रयास करें,
कि सच्चे साधक बने और साधना में लगें, वो जो नाम बख्शिश में मिला है उसका सुमरन निरंतर करते रहें। ओम।